हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिज़िक्स की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन, और ये इकाई एवं विमा का दूसरा क्लास है। आज हम लोग इसमें आगे के पॉइंट को, आगे के मुद्दों को डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ सवालों को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। अंकुर, गुलशन, जयराम, शिवा, रवि, धनराज, खुशबू, सवाना, सूरज, पंकज, अली, कविता, जीतू, सपना, चंदन। चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। देखिए, हम लोग जब बात करते हैं पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के पद्धति का यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए अलग अलग पद्धति का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहला जो पद्धति है पूरे वर्ल्ड में जो यूज होता है, जो सबसे ज्यादा देशों में यूज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? MKS सिस्टम या MKS पद्धति। यह MKS सिस्टम क्या होता है समझिएगा ध्यान से। इसमें याद रखिएगा लंबाई यानी जो लेंथ है इसको मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। यहां पर जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी जो मास है, मास, उसको मेजर किसमें करते हैं? किलोग्राम में यानी केजी में। और याद रखिएगा यहां पर जो समय है, समय यानी कि टाइम, उसको किस में मेजर करते हैं? उसको मेजर करते हैं सेकंड में। सेकंड यानी सेकंड में मेजर किया जाता है। यहां पर एम का मतलब क्या है? यहां पर MKS सिस्टम में एम का मतलब है मीटर, के का मतलब क्या है? यहां पर किलोग्राम। और ये MKS सिस्टम जो यहां पर एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सेकंड। यानी कि ये बताता है MKS सिस्टम कि MKS सिस्टम में जो लेंथ है, लंबाई है, उसको हम मीटर में मेजर करेंगे, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मेजर करेंगे और समय को हम लोग किस में? सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक, इसके बाद जो अगला सिस्टम आता है वो है आपका FPS सिस्टम। FPS क्या होता है? फिर उसके बाद आता है CGS सिस्टम। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लास की PDF आपको मिलती है, डेली मिलती है। क्लास जहां से आप क्लास को ओपन करते हैं उसके जस्ट साइड में क्लास के बाद PDF को डाउनलोड करने का भी लिंक रहता है ना? नोट का जो PDF नोट का एक लिंक रहता है, ऑप्शन रहता है, वहां पर आप क्लिक करेंगे, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद दूसरा जो सिस्टम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? FPS सिस्टम। FPS पद्धति या फिर इसको FPS सिस्टम भी कहेंगे। यहां पर जो लंबाई है इसमें याद रखिएगा लंबाई को यानी कि लेंथ को किस में मेजर करेंगे? फुट। फुट में। यहां पर जो मास है यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में मेजर करेंगे? मास को पाउंड में। किस में मेजर करेंगे? पाउंड में। और यहां पर याद रखिएगा जो समय है, समय यानी कि टाइम है, उसको किस में मेजर करेंगे? उसको मेजर करेंगे सेकंड में।
यानी कि सर एफ का मतलब क्या है यहां पर, एफ का मतलब है फुट। सर पी का मतलब क्या है यहां पर, पी का मतलब है पाउंड। और सर एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है यहां पर सेकंड। और याद रखिएगा, ये जो, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये जो आपका एफपीएस सिस्टम है, इसे क्या कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में आपका इसी सिस्टम का यूज किया जाता है, इसी पद्धति का यूज किया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है ना? क्योंकि एसआई यूनिट जो होता है ना हर्षित जी, समय का, वो क्या होता है, सेकंड होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, वहां पर मीटिंग हुई और वहां पर कहा गया कि हम जो समय है, समय का जो एसआई यूनिट रखेंगे वो क्या रखेंगे, सेकंड रखेंगे। क्लियर? हाँ बिल्कुल, टाइम का यूनिट हर एक सिस्टम में एक ही होता है। अब इसके बाद आता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पहले आप बताइए। मिलती है आप लोग, शायद आप लोग डाउनलोड करने आप लोगों को आता नहीं। देखिए, क्लास समाप्त होने के आधे घंटे के बाद आप क्या करेंगे, जहां पर क्लास का चैट का ऑप्शन रहता है, उसके बगल में नोट का ऑप्शन रहता है, वहां से जाकर के आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है? हाँ, एमकेएस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम भी, इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर देशों में इसी का यूज होता है। इसे क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। क्योंकि विश्व के ज्यादातर देशों में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। यहां तक किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताइए। आगे मूव करें। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ जी, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगला है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम या इसे सीजीएस पद्धति कह सकते हैं। सीजीएस पद्धति, इसमें जो लेंथ है, लेंथ यानी जो लंबाई है, लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में, या इसको हम लोग ऐसे स्मॉल में ऐसे सेंटीमीटर लिखते हैं। इसमें मास को हम लोग मेजर करेंगे किसमें, मतलब द्रव्यमान को किसमें मेजर करेंगे, द्रव्यमान को मेजर करेंगे, मास को ग्राम में, या ग्राम को हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको डिनोट करते हैं ऐसे स्मॉल जी और स्मॉल एम। और तीसरा याद रखिएगा, यहां पर समय को इसमें भी, टाइम को इसमें भी किसमें मेजर किया जाता है, सेकंड में, यानी कि सेकंड में ही मेजर करते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये जो है कहां पर यूज होता है इसका, तो याद रखिएगा फ्रांस में, फ्रांस में इस पद्धति का यूज होता है, का यूज होता है, यानी कि फ्रांस में इस पद्धति का प्रयोग होता है ना? क्लियर है यहां तक? यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो बताइए। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर इसके आगे मूव करेंगे हम लोग। मूव करें आगे।
कमेंट नीचे, ठीक है। एफपीएस सिस्टम वाला दिखा देते हैं, देख लीजिए। अभी देखिए लास्ट में आपको बताऊंगा प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक लीजिए नहीं लीजिए, वो सब मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी आप लोग पढ़िए, है ना। जब लास्ट के 5 मिनट में आप ऐसे डाउट पूछिएगा। पाउंड में कितना होता है हम लोग बात करेंगे। 1 पाउंड जो होता है उसमें 453.5 ग्राम होता है। ये सब हम आगे अभी लिखाएंगे आपको, चिंता मत करिए। अभी बस आप ये समझिए कि पूरे विश्व में 3 तरह का सिस्टम है। एक एमकेएस सिस्टम है जिसमें लेंथ को मीटर में, है ना, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। एक सिस्टम है एफपीएस सिस्टम जिसमें कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं, और इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद एक होता है आपका सीजीएस सिस्टम जिसमें कि लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मेजर करते हैं और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये विश्व के ज्यादातर देशों में मनोज जी एमकेएस सिस्टम का ही यूज होता है। ठीक है, विश्व के मैक्सिमम कंट्रीज में एमकेएस सिस्टम का ही यूज होता है। क्लियर है। अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं। अब सवाल बनता है कि लंबाई के और भी कई सारे क्या हैं, लंबाई के और भी कई सारे मात्रक हैं। लंबाई मेजर का मतलब होता है मापना, मापना किसी चीज को क्या करना, मापना। ठीक, अब लंबाई के अन्य मात्रक क्या क्या हैं। लंबाई के अन्य मात्रक, देखिए लंबाई को मेजर करने के लिए और भी कई सारे मात्रक होते हैं। अदर यूनिट ऑफ लेंथ, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक होता है किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो याद रखिएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है। दूसरा याद रखिएगा, एक होता है नॉटिकल, एक होता है मील, 1 मील, या जिसे हम कहते हैं 1 माइल, है ना। क्या कहते हैं, 1 माइल। आप लोग बता सकते हैं 1 माइल में कितना मीटर होता है या 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है। एनीवन, देखते हैं किसे किसे पता है 1 माइल में कितना मीटर या कितना किलोमीटर होता है, बताइए आप लोग। 1 माइल में कितना मीटर या कितना किलोमीटर होता है, देखते हैं किसे किसे पता है। तो याद रखिएगा 1 माइल में 1.609 किलोमीटर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 1609 मीटर। बात एक ही है, यानी कि 1 मील जो होता है उसमें 1.609 किलोमीटर या फिर 1609 मीटर होता है, याद रखिए। इसके बाद एक होता है नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील, इसको कहते हैं नॉटिकल माइल। क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल। और 1 नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है, तो याद रखिएगा 1.852 किलोमीटर, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1852 मीटर लिख सकते हैं। यह सब देखिए लंबाई का ही मात्रक है। किलोमीटर भी लंबाई का ही मात्रक है, मील भी लंबाई का ही मात्रक है, नॉटिकल मील भी लंबाई का ही मात्रक है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, 1.609 किलोमीटर या 1609 मीटर होता है। और 1 नॉटिकल मील में क्या होता है, 1 नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर या फिर 1852 मीटर होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये नॉटिकल मील का यूज कहां पर होता है। देखिए सामान्यतः दूरी को मेजर करने के लिए किलोमीटर का, मील का यूज करते हैं, लेकिन समुद्र में अगर कोई दूरी तय हो रही है, समुद्र में अगर कोई दूरी मापते हैं तो वो कैसे मेजर करते हैं, तो वो मेजर करते हैं किससे, नॉटिकल मील से मेजर करते हैं। पहले आप इसे लिखिए, फिर हम लोग अभी इसके आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछो।
यहां तक किसी को कोई डाउट? अभी एक एक चीज लिखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी बताइए फटाफट। आगे चलें। चलिए इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा नॉटिकल मील में समुद्र की दूरी मापते हैं। समुद्र की दूरी मापते हैं, यानी कि सी का जो डिस्टेंस है वो किस में मेजर किया जाता है? नॉटिकल माइल में मेजर किया जाता है। यानी जहाज जो चलता है पानी में वो कैसे दूरी को मेजर करेगा? वो नॉटिकल मील में मेजर करेगा। और जो जहाज की स्पीड है, जहाज की जो स्पीड है, जो शिप पानी में चलता है ना, शिप या जो जहाज है, जहाज की चाल को कैसे मेजर करते हैं? तो याद रखिएगा जहाज की चाल किस में मेजर करते हैं? नॉट में मापते हैं। जहाज की चाल को किस में मेजर करते हैं? नॉट। नॉट में मेजर करते हैं। नॉट, ऐसे नॉट में मेजर करते हैं, नॉट में मापते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर एक नॉट में कितना किलोमीटर होता है? कितना किलोमीटर? एक नॉट का मतलब क्या है? याद रखिएगा एक नॉट का मतलब है 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1.852 किलोमीटर पर आवर। इसे बोलते हैं हम लोग एक नॉट कहते हैं। ठीक, यानी कि जहाज जो है, जहाज जो पानी में चलता है उसकी स्पीड को किस में मेजर करता है? नॉट में। और एक नॉट का मतलब क्या? एक नॉट का मतलब 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जहाज की चाल, जहाज की चाल का मतलब क्या? जहाज की स्पीड को, जो शिप की स्पीड होती है, शिप किस स्पीड से पानी में चल रहा है। इसके बाद याद रखिएगा जो समुद्र की गहराई है, सी या कोई पानी के अंदर जो गहराई है, उसको किससे मेजर करते हैं? तो याद रखिएगा समुद्र की गहराई को या पानी की गहराई को, समुद्र की गहराई यानी डेप्थ जो होता है को फादम, फादम, इसको हम लोग फादम ही कहते हैं, फादम में मापा जाता है। समुद्र की गहराई को किस में मापा जाता है? फादम में मापा जाता है। या पानी की जो गहराई है उसको किस में मेजर करते हैं? फादम में मेजर करते हैं। और याद रखिएगा एक फादम में, एक फादम या 1 फादम जो होता है उसमें कितना फीट होता है? इसको फादम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं थाह। क्या बोलते हैं इसे? थाह भी कहते हैं हिंदी में। एक फादम या एक थाह में कितना फीट होता है? तो याद रखिएगा इसमें 6 फीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में यहां से सवाल बनता है कि एक फादम में कितना फीट होता है। अब देखिए यहां पर इसका यूनिट क्या है? फादम। इसलिए अगर आपसे पूछे समुद्र की गहराई को किस यंत्र से मापते हैं, तो उसके लिए एक यंत्र यूज होता है फादोमीटर। कौन सा यंत्र यूज होता है? फादोमीटर। फटाफट इससे पहले लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताएंगे। क्या समझ में नहीं आ रहा है सिफा जी? फीट और फुट में क्या डिफरेंस है? अरे फुट जो है ना वो मतलब जैसे क्या इंग्लिश में होता है ना, सिंगुलर है फुट, है ना, और उसी का प्लूरल फॉर्म है क्या? फीट है। यानी जब एक रहे, 1 फुट है तो उसको 1 फुट कहेंगे, एक से ज्यादा है तो उसको फीट हम लोग बोलते हैं, है ना। फादम जो समुद्र की गहराई होती है ना, पानी की गहराई जो होती है, यानी कि आप पानी में कितने अंदर हो, उसको मेजर करते हैं हम लोग थाह में। थाह यानी फादम में। और एक फादम जो होता है, एक फादम किसके बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है। यानी पानी की गहराई है, समुद्र की गहराई है, उसको हम लोग फादम में मेजर करते हैं।
और 1 फादम किसके बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है। ठीक है, और इसके बाद की बात करते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा, समुद्र की गहराई को किस यंत्र से मापते हैं? समुद्र की गहराई को फादोमीटर, एक यंत्र होता है, कौन सा? फादोमीटर से मापा जाता है। और मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग ये बताइए कि समुद्र का नीला रंग किसके कारण होता है? सोनार भी अलग चीज है, पेरिस्कोप भी अलग चीज है, जो सोनार के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग क्या होता है पेरिस्कोप, ये सब भी बात करेंगे। सोनार क्या काम करता है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सोनार के अंदर क्या होता है ना, सोनार से हम समुद्र की गहराई नहीं बल्कि समुद्र के अंदर किसी वस्तु की गहराई मापते हैं सोनार से। ठीक है, सोनार के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैंने जो सवाल पूछा, इसे आप जो मैंने बोला है ना वन लाइनर वाला नोट रखिए, उसमें फटाक से लिख लेना है आपको कि समुद्र का नीला रंग किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं तो अगला, अब लेंथ का जो अगला यूनिट है याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई समझिएगा ध्यान से। खगोलीय इकाई का मतलब क्या? इसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। सर एस्ट्रोनॉमिक यूनिट क्या होता है? खगोलीय इकाई क्या होता है? खगोलीय इकाई की जब बात करते हैं, खगोलीय इकाई का मतलब होता है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय दूरी यानी एस्ट्रोनॉमिक लेंथ या एस्ट्रोनॉमिक डिस्टेंस या खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, है ना। और याद रखिएगा, एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट में एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होता है? एक खगोलीय इकाई या एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट किसके बराबर होता है? तो एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट जो होता है यह बराबर होता है 14.95 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है, करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। किमी लिखा है मैंने, किलोमीटर है ये, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 14.95 करोड़ किलोमीटर। सर ये ठीक है, ये हमें पता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी जो है वो कितना है? 14.95 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन सर आप ये बताओ कि मीटर में कितना है? तो 1 खगोलीय दूरी यानी एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट मीटर में कितना होता है? एक खगोलीय दूरी बराबर 1.495 गुने 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। 10⁻11 मीटर के बराबर होता है, इतना बराबर होता है, याद रखेंगे। समुद्र की दूरी को मापने वाला यंत्र, समुद्र की गहराई को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, फादोमीटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, मैं इंग्लिश में बोल दिया मैंने इसलिए। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिक यूनिट एंड इट इज इक्वल टू 114.95 करोड़ किलोमीटर, और एक खगोलीय इकाई जो है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अप्रॉक्स कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है वो इतना होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। चलें आगे मूव करें। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? अरे भाई एकड़ फेकड़ सब देखेंगे, अभी लंबाई देखना, तुम क्षेत्रफल में क्यों जा रहे हो?
नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ना। एकड़ क्या होता है, बीघा क्या होता है, सब देखेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद अगला है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष या फिर जिसे हम कहते हैं लाइट ईयर। कई बच्चों को लगता है ये जो प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर है ये समय का मात्रक है, लेकिन याद रखिएगा नहीं सर, ये समय का नहीं बल्कि ये किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। हां, दो ही होते हैं बस। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट सिर्फ दो होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। जो आपका प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी या तय की गई लंबाई, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। प्रकाश की चाल कितनी है वैक्यूम में, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही है ना जी प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें, निर्वात में। जो प्रकाश की चाल जो निर्वात में है, निर्वात में प्रकाश एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना लेंथ कवर करता है, वही क्या है, वही आपका क्या है, लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष है। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है साहब, एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, यह सब आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और कैसा क्वेश्चन पूछा गया आपको दिखाएंगे लास्ट में। 9.46 × 10⁻15 मीटर, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। देखिए एग्जाम में आपसे सवाल बनेगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, और पहला ऑप्शन दे देगा आपके पास, क्या दे देगा पहला ऑप्शन ए में दे देगा 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, रेलवे की मैं बात कर रहा हूं, ये पूछा गया है एनटीपीसी में ऐसा क्वेश्चन था कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, और पहला ऑप्शन था 9 कितना, मतलब एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, ऐसा क्वेश्चन था। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, और पहला ऑप्शन था 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर, और सबसे लास्ट में डी ऑप्शन था 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, डी ऑप्शन में था। मैक्सिमम बच्चा क्या किया, पहला ऑप्शन लगा करके आ गया। क्यों, वो सिंपल दिमाग में याद रखा है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। उसने यूनिट का ध्यान ही नहीं दिया। कई बच्चों ने, 90% बच्चे ये गलती करते हैं एग्जाम में। ठीक, आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर है या मीटर। मीटर में होगा तो 10⁻15 होगा, किलोमीटर में होगा तो 10⁻12 होगा। बराबर है, बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत। अब इसके आगे की बात करते हैं। अगला होता है पारसेक। पारसेक, ये जो पारसेक है यहां पर सेक लगा हुआ है, तो कई बच्चों को लगता है कि ये जो पारसेक है ना, ये पारसेक क्या है, ये समय को मेजर करने का मात्रक है। लेकिन याद रखिएगा नहीं, यह भी दूरी का मात्रक है। और याद रखिएगा पारसेक दूरी को मापने का, पारसेक दूरी या लंबाई को मापने का यानी मेजर करने का सबसे बड़ा मात्रक है। इससे बड़ा मात्रक कोई नहीं है दूरी का। अगर आपसे पूछे कि दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, लंबाई को मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो वो याद रखिएगा क्या है, पारसेक है। सवाल उठता है सर एक पारसेक में कितना मीटर होता है, ये बताइए आप। तो एक पारसेक बराबर याद रखिएगा 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। एक दशमलव मतलब 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। पहले आप इतना लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं।
ठीक है, इसको लिख लीजिएगा इंग्लिश में। पार्सेक इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। पार्सेक इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। ठीक है, फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। फटाफट इसे लिखिए। अरे बिल्कुल रहेगा, ग्रुप डी के लिए नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा उत्पल जी। ठीक है, आगे चलें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और जैसा जैसा लिखा रहा है सेम डिट्टो नोट में बनाना है, एकदम एक भी चीज इधर उधर नहीं। निर्वात जहां पर कोई माध्यम नहीं है आशीर्वाद जी, कोई भी मीडियम नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात कहते हैं। अभी आते हैं कहां पर यूज होता है, सब लिखाएंगे, सब लिखाएंगे, चिंता मत करिए आप लोग, एकदम परेशान मत होइए, धैर्य बनाए रखना है क्लास में। एक पार्सेक में कितना किलोमीटर हो जाएगा सर? एक पार्सेक बराबर कितना किलोमीटर हो जाएगा? 3.08 गुने 10⁻13 किलोमीटर हो जाएगा सर। ये तो बराबर है, ठीक है सर, मान लिया। लेकिन ये बताइए इसका यूज किधर करेंगे, इसका प्रयोग कहां पर होगा? तो याद रखिएगा, तारों की दूरी, स्टार्स के डिस्टेंस को, तारों की दूरी को पार्सेक में मापा जाता है। किसमें मापते हैं? पार्सेक में मापते हैं। यानी कि तारों की दूरी मापने के लिए किसका यूज करते हैं? पार्सेक का यूज करते हैं। अब तारा आ गया, तो आप ये बताइए, जो तारा है, तारों के अंदर ऊर्जा का सबसे मुख्य कारण क्या है? तारों के अंदर ऊर्जा के पीछे मुख्य रीजन क्या है, यह आपको बताना है। प्रकाश वर्ष और मीटर और किलोमीटर में फर्क इसलिए आता है साहब, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है ना? 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है, अभी बताए, है ना? इसलिए फर्क आ जाता है, 3 पावर घट जा रहा है, यही कारण से। और याद रखिएगा, तारों के अंदर ऊर्जा का जो प्रमुख कारण है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। सिंगल वन लाइनर पॉलक बुक निकालिए, कॉपी, वहां पर फटाक से लिखिए इसको। तारों में ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या है? क्या है? तो याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन है। ठीक, इसके बाद की बात करते हैं। अगर आपसे पूछे, एक रिलेशन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूछता है भाई ठीक है ये सब तो पता है, ये सब ठीक है, लेकिन ये बताओ एक पार्सेक जो है उसमें कितना प्रकाश वर्ष होगा? एक पार्सेक में याद रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यानी कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद की बात करते हैं हम लोग। अगला आता है क्या? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यह भी लंबाई का यूनिट है। अच्छा सर, एंगस्ट्रॉम भी है क्या? अरे बिल्कुल है सर। यह एंगस्ट्रॉम है क्या? देखते हैं। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जो होता है इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, एंगस्ट्रॉम से। यह भी लंबाई का मात्रक है। और याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है ना, एक एंगस्ट्रॉम यह किसके बराबर होता है? तो यह होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और इस एंगस्ट्रॉम को डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ए लिख दो, इसके ऊपर एक ऐसे छोटा सा शून्य लगा दो, है ना? एक ए लिख दो और ए पर क्या कर दो? एक ऐसे छोटा सा शून्य लगा दो। ठीक, तो याद रखिएगा एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 11 नहीं, -10 मीटर है। और याद रखिएगा कि एंगस्ट्रॉम में क्या मेजर करते हैं? तो याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यानी क्या? वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ को मापा जाता है, वेवलेंथ को मापते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? ये जब हम लोग वेव पढ़ेंगे, तरंग पढ़ेंगे, वहां पर आपको बताएंगे। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद अभी एक और यूनिट आएगा,
पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फटाफट इसे लिखिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो 1 पार्सेक मीटर में लिखा है ना बाबू, देखो यहां पे कहां है तुम्हारा ध्यान, ये लिखा है ना 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एंगस्ट्रॉम देखिए क्या होता है ना, एंगस्ट्रॉम में होता है 10 मीटर होता है। और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, मतलब एंगस्ट्रॉम में क्या मेजर करते हैं, जैसे कोई वेव है ना, ये देखो वेव ऐसे चल रहा है, ऐसे ये वेव है, इस वेव का जो वेवलेंथ होता है ना, इस वेव का जो वेवलेंथ होगा है ना, इसको किस में मेजर करेंगे, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं सामान्यतः। ठीक है, आ गया समझ में? स्टार वाला क्वेश्चन था कि तारों के अंदर ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ये जब तरंग बढ़ेंगे ना तो वहां पर बताएंगे, जैसे तरंग होता है ना, तो ये तरंग के अंदर ये होता है शीर्ष होता है, या श्रृंग बोलते हैं, दो श्रृंग के बीच या दो लगातार ऐसे गर्त होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो इसके बीच की दूरी को, दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के दूरी को क्या बोलते हैं, दो लगातार गर्त के बीच की जो दूरी है उसी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। बात करेंगे वहां जब तरंग में आएंगे वहां पर। ठीक है, फादम जो है ना यूनिट है गहराई का, लेकिन उसको मेजर कैसे करेंगे, एक यंत्र से, फादोमीटर से। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है एक फर्मी। एक फर्मी या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी मीटर। एक फर्मी या फर्मी मीटर, इसको फर्मी कह सकते हैं या इसको क्या बोलेंगे, फर्मी मीटर कहेंगे। और एक फर्मी या एक फर्मी मीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। लेकिन सर इस फर्मी या फर्मी मीटर में हम लोग क्या मेजर करते हैं, फर्मी मीटर या फर्मी में हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो याद रखिएगा फर्मी मीटर या फर्मी में, इसमें यानी फर्मी में, या ऐसे लिख लीजिए परमाणु त्रिज्या को, परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस को, एटॉमिक रेडियस को फर्मी में मापा जाता है। एटॉमिक रेडियस को किसमें, फर्मी में मापा जाता है। और यहीं से आप याद रखेंगे एनरिको फर्मी, वन लाइनर वाला कॉपी निकालिए, वहां पर लिख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार, नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था, एनरिको फर्मी ने किया था। न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था, एनरिको फर्मी ने किया था। अभिजीत जी गुना भाता है, आपको गुना करने आता है, जानते हैं, तो 2 पार्सेक को गुना कर दीजिए 1 पार्सेक को 2 से। यार ये सब, इसको कितना, ये जो है ना इसको 2 से गुना करो, गुना आता है ना तुमको करने, कितना हो जाएगा 6.16 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना, क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अब देखिए एक होता है इंच। सर 1 इंच बराबर कितना, 1 इंच बराबर कितना, इंच कहता ना कि 1 इंच भी नहीं हटेंगे हम, है ना। खास करके जब तुम बिहार में ट्रेन पे चढ़ो लोकल में, और वो ट्रेन अगर मान लो पटना से जा रहा है आरा की तरफ, है ना, और वहां पर अगर मान लो लोकल में बैठ गए जनरल बॉगी में, किसी को थोड़ा सा भैया साइड हो जाइए, कहेगा 1 इंच भी नहीं हटेंगे, है ना, हटा के दिखाओ, है ना। तो याद रखिएगा 1 इंच जो होता है, ये 1 इंच किसके बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर या फिर 0.0254 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ?
इसके बाद की बात करते हैं, एक होता है 1 फीट, मतलब 1 फुट। अभी पढ़ रहे थे हम लोग फुट। 1 फुट बराबर कितना होता है? 1 फुट बराबर याद रखिएगा होता है 12 इंच होता है। 12 इंच, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.305 मीटर। 0.305 मीटर, या फिर इसी को लिख सकते हैं 30.5 सेंटीमीटर। 30.5 सेंटीमीटर, है ना? फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। ये सब कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, आपको सब चीज एक एक चीज पता होना चाहिए सर, एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और चलते हैं आगे। आगे चलें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे मूव करें। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। एनरिको फर्मी ने किया था, है ना? और याद रखिएगा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अभी आपको लिखाएंगे ये सब आगे, जब 10 का पावर बताएंगे ना, अलग अलग पावर, तो वहां पर आपको बताएंगे। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे आपको लास्ट में, चिंता मत करिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला याद रखिएगा, एक होता है 1 यार्ड। 1 यार्ड जो होता है, इसमें कितना होता है? इसमें याद रखिएगा 3 फीट होता है। 3 फीट या फिर 0.914 मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा एक होता है 1 क्यूबिट। क्यूबिट, 1 क्यूबिट में कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.5 फीट या फिर 18 इंच होता है। बस इतना याद रखिएगा। ठीक, हाँ, 3 फीट बराबर 1 गज। इसी को हिंदी में, यार्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? गज बोलते हैं। गज, गज भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में मैंने बताया 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर पावर -10 मीटर होगा। और किसी भी तरंग का तरंग दैर्ध्य किससे मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। सर अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल पर पटना में मात्र 15 सीट है, फॉर्म भरूं कि नहीं? देख लीजिए, आपकी इच्छा है, इसमें मैं आपको क्या सलाह दूं, है ना? कहीं और लग रहा है ज्यादा सीट है, वहां से भर दीजिए, है ना? ठीक है, लेंथ को ही, मतलब लंबाई को ही मेजर करते हैं क्यूबिट से भी, अभिषेक दुबे जी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। मास के डिफरेंट यूनिट को देखते हैं। मास का डिफरेंट यूनिट, द्रव्यमान के अन्य मात्रक। ये तो लंबाई का देखा हमने, इतना मात्रक जो ये सब था, किसका मात्रक था? लंबाई का। अब हम लोग द्रव्यमान का अन्य मात्रक देखते हैं। द्रव्यमान का अन्य मात्रक, द्रव्यमान का अन्य मात्रक में याद रखिएगा सबसे पहला 1 आउंस। 1 आउंस, 1 आउंस जो होता है, आउंस को ऐसे आउंस लिख सकते हैं ऐसे। और इसमें कितना होता है? इसमें 28.35 ग्राम होता है। 28 दशमलव कितना? 35 ग्राम होता है। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा कितना होता है? 28.35 ग्राम होता है। इसके बाद की बात करते हैं, अगला जो मास का यूनिट याद रखिएगा 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो होता है उसमें कितना होता है?
1 किलोग्राम की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 2.205 पाउंड होता है, पाउंड होता है। फिर लगेगा सर 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? 1 पाउंड में याद रखिएगा 453.5 ग्राम होता है। 1 पाउंड में कितना होता है? 453.5 ग्राम होता है। 1 पाउंड इज इक्वल टू 553.5 ग्राम। फटाफट लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं। लिख लिया? याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा आपको। द्रव्यमान मतलब मास, है ना, मास। अदर यूनिट ऑफ मास, ठीक है। क्यूबिट जो होता है ना, क्यूबिट याद रखिएगा 1.5 फीट जो होता है ना, उसको 1 क्यूबिट बोलते हैं। 18 इंच को 1 क्यूबिट कहा जाता है, ठीक है। अरे फुट और फीट बता तो दिया भाई। जब मान लो 1 अगर फुट है तो उसको 1 फुट कहेंगे। फुट एक सिंगुलर वो है, जब सिंगल रहता है तो उसको फुट बोलता हूं। वही कई सारे, मान लीजिए 10 फुट है तो उसको फुट नहीं, 10 फीट कहेंगे, ठीक। अब इसके आगे की बात करते हैं। अगला है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल या 1 क्विंटल, इसमें कितना होता है? तो इसमें याद रखिएगा 100 किलोग्राम होता है। 100 किलोग्राम होता है। और अगर आपसे पूछे कि 1 टन, या फिर इसको 1 टन, या फिर इसी को हम लोग मीट्रिक टन भी कहते हैं, मीट्रिक टन, इसी को मेट्रिक टन भी कहते हैं, मेट्रिक टन भी कहा जाता है इसी को। 1 टन या 1 मेट्रिक टन में कितना होता है? तो याद रखिएगा 1000 किलोग्राम होता है। 1000 किलोग्राम या फिर 1000 केजी होता है, ठीक। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को लिखकर नोट करवाइए भाई। अगर सब कुछ लिखकर, जब वो लिखाने वाला आएगा ना तो वहां पर लिखाएंगे। थोड़ा ना क्लास में एक्टिव रहा करिए आप लोग। मैं कुछ बोलता हूं तो उसे तुरंत नोट कर लिया करिए, ठीक है। सर ये कैसे मालूम हो कि हमारी तैयारी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सही डायरेक्शन में? उसके लिए मॉक लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, उससे आपको खुद पता चल जाएगा आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, 10 क्विंटल बराबर 1 टन, ठीक। हाँ, केक पाउंड में बेचा जाता है क्योंकि ब्रिटेन सबका, अंग्रेजों का ये सब वो था, है ना। भारत में आकर के उन्होंने लोगों को भी केक काटना सिखा दिया, है ना, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग आज के सवाल को देखते हैं पहले, है ना। अभी के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखेंगे। अब देखिए आज के सवाल जो एग्जाम में आपसे कैसे पूछे जाते हैं। 8 सवाल है आज का। हम कोशिश करेंगे डेली आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कराने का, डेली टॉपिक से रिलेटेड। जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। तो आज जो है, जो भी आपके पेपर में जैसे सवाल बनते हैं, जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, है ना, वैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे डेली। 8 से 10 क्वेश्चन डेली करेंगे। और आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये इसमें देखिए पीवाईक्यू भी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अगली क्लास जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले, और भी मास का अलग अलग यूनिट हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद क्षेत्रफल का अलग अलग यूनिट देखेंगे, आयतन का अलग अलग यूनिट देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे उसके बाद डेराइव्ड यूनिट देखेंगे, है ना। अलग अलग डेराइव्ड यूनिट क्या होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी यूनिट एंड डायमेंशन हमारा अभी 2-3 लेक्चर अभी और चलेगा। 3 लेक्चर कम से कम अभी हमारा यूनिट एंड डायमेंशन में चलेगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा।
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यही है ना जी। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। इस तरह का सवाल ये पूछा गया क्वेश्चन आपका रेलवे के किसी, ये देखिए रेलवे के किसी ना किसी से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे एनटीपीसी में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया, एलपी में, जेई में, किसी में पूछा गया है अगर फिजिक्स का क्वेश्चन, तो वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, मीटर आपका फंडामेंटल यूनिट है, किलोग्राम भी फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड भी है, लेकिन न्यूटन है क्या, नहीं। न्यूटन आपका कैसा यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट है। क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स बताए थे कल आपको, नॉर्मल ऐसे ही बताए थे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, न्यूटन होता है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है, यह अभी हम लोगों ने किया नहीं है। जब हम लोग 10 टू द पावर 10 के डिफरेंट पावर्स पढ़ेंगे, अलग अलग 10 पर पावर -1 क्या कहलाता है, -2 क्या कहलाता है, वो हम लोग जब देखेंगे तब आपको, मुझे लगा था आज हम कवर हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, कोई बात नहीं है। याद रखिएगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं माइक्रो। -3 को क्या बोलते हैं, मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके बाद, कह रहा है 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लास में 1 पिको में कितना होता है, याद रखिएगा 10⁻⁻12 होता है। 10⁻⁻ कितना होता है, -12। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका, 1 पिकोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा, 10⁻⁻12 ग्राम हो जाएगा। -6 है माइक्रोग्राम हो गया, -9 है नैनोग्राम हो गया, -15 है फर्मीग्राम हो गया, या फेम्टोग्राम भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, देखिए ये बैरल है। हम लोग वॉल्यूम वाला जब पढ़ेंगे, अभी आज हमने पढ़ा नहीं, आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा एक बैरल, जो कच्चा तेल होता है ना उसको बैरल में मापते हैं, और एक बैरल जो होता है वो किसके बराबर, 159 लीटर के बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर। ये आगे लिखाएंगे आपको ये सब। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यूनिट ऑफ वर्क क्या है, कार्य का यूनिट क्या है। बताए थे पिछली क्लास में जब समझा रहे थे आपको यूनिट और डायमेंशन, तो बताया था कि कार्य का, ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, कार्य और ऊर्जा का यूनिट क्या होता है जी, जूल। वाट किसका यूनिट है, शक्ति का। डाइन किसका यूनिट है, ये बल का। कौन सा मात्रक है, बल का सीजीएस मात्रक है। और एक डाइन में कितना न्यूटन होता है, एक डाइन में 10 पर पावर -5 न्यूटन होता है। एक न्यूटन में कितना डाइन, 10 पर पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ये सबसे अंतिम सवाल है, और ये तो हम लोग आज ही किए हैं। बताइए एंगस्ट्रॉम में कितना होगा, 10 पर पावर -10। माइक्रोन में कितना होगा, 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या, 10⁻⁻9 मीटर। फर्मी मीटर का मतलब क्या, 10 पर पावर -15 मीटर। तो एक पॉइंट लेंथ वाले में जाकर के लिख लीजिए, लेंथ में एक पॉइंट जाकर के लिख लीजिए, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। जो पॉलीथीन यूज करते हैं ना, प्लास्टिक का जो थैला होता है पॉलीथीन, उसकी जो मतलब उसका जो थिकनेस होता है उसको माइक्रोन में मेजर करते हैं, है ना। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे कम इसमें से कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, तो वो याद रखिएगा कौन सा है, फर्मी मीटर है, फर्मी मीटर है। यूनिट और डायमेंशन में से देखिए एक ही सवाल अगर पेपर में आएगा तो एक आध ही सवाल, एक ही क्वेश्चन बनेगा, और कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बने ही यहां से। बहुत सारा चैप्टर है, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, 4 से 5 सवाल बनता है फिजिक्स से। अब आप लोग ये बताओ 8 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोगों का, कितना क्वेश्चन सही हुआ। एसआई पद्धति जो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, ये जो पूरे मतलब इसका क्या है ना, मुख्यालय है पेरिस में,
है ना। वहां पर 1971 में सभी देशों का मीटिंग होता है और वहां पर वो एक उस पर पहुंचते कि हम पूरे विश्व में ये जो है मतलब जो 7 फंडामेंटल यूनिट हम लोगों ने पढ़ा, कहा कि उसका देखिए ये क्या हम लोग क्या करेंगे, इसको यूनिट मानेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि 1 मीटर में कितना फीट होता है। एक बच्चे का सवाल मैं बार बार देख रहा था, उस समय मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था। 1 मीटर में लिख लीजिएगा, अगर आपको लिखना है तो 3.28 फीट होता है। लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। बुक पीवाईक्यू का कोई भी बुक ले लीजिए आप, एंगस्ट्रॉम 2 मॉलिक्यूल में डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इसका देखिए मुझे कितने जोन के लिए, आप एक ही जोन के लिए भर सकते हो ना, एनटीपीसी वाले में एक जोन के लिए भर सकते हैं, बाकी 12th वाला जो है उसमें आप एक जोन के लिए भर सकते हैं, है ना। देखिए कल्लू जी हर चीज नहीं पूछता है एग्जाम में। गज को फीट में पूछेंगे, मीटर में, अगर आपको सेंटीमीटर में देखिए कन्वर्ट करना है तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। जैसे मीटर है ना, अगर मीटर में उसको 100 से गुना कर दीजिए, जो भी मीटर वाला है उसको 100 से गुना कर दीजिए, वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। कल्लू जी कर लीजिएगा खुद से। और बताइए, देखिए कर सकते हैं कुंदन जी, लेकिन थोड़ा उससे ऊपर आपको उठना पड़ेगा, है ना, वो भी ठीक है। चलिए तो अब बाकी मिलते हैं, मेरी अगली क्लास है। अब मैं मिलूंगा आपसे मंडे की क्लास में। मंडे की क्लास में बाकी के जो भी डाउट्स हैं उसे हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में भी आपको जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।